हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। न्यूटन का द्वितीय गति नियम को स्टडी करेंगे कि ये क्या है। देखो, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दूसरा जो न्यूटन का गति नियम है, ये बल का परिभाषा देगा, तो इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे और ए बराबर ए में मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये हम लोग प्रूव करके लाएंगे भी। तो चलिए इसको सबसे पहले समझते हैं कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम आपको ये क्या बता है। न्यूटन का दूसरा गति नियम आपको ये बतलाता है कि संवेग में परिवर्तन का दर जो है वो क्या होगा, वो समानुपाती होगा। किसका? बल का। बाह्य बल के समानुपाती होगा। ये देख लीजिए, ये है आपका बल, ये है आपका बल, और बल जो होगा वो समानुपाती होगा। किसका? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन बटा समय। ये संवेग में परिवर्तन, देखा ध्यान से। बल को तो हम लोग एक से दिखाएंगे, यह समानुपाती का निशान है। संवेग में परिवर्तन को बोलते हैं डेल्टा पी। पी क्या है? संवेग, और डेल्टा पी क्या है? संवेग में परिवर्तन बटा समय। तो समय को लिख देते हैं डेल्टा टी से। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। अच्छा, अब यहाँ पर डेल्टा पी जो आप देख रहे हो, डेल्टा पी, देखिए यहाँ पर जैसे आप समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के। ये एक के जो है एक नियतांक है। ठीक है, समानुपाती नियतांक के। डेल्टा पी जो कि संवेग में परिवर्तन है, और संवेग में परिवर्तन को हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। सर पीआई क्या है? इनिशियल पर है, इनिशियल मोमेंटम, इसको बोलेंगे प्रारंभिक संवेग। और पीएफ यहाँ पर क्या है? अंतिम संवेग। ये प्रारंभिक संवेग है, यह आपका अंतिम संवेग। और नीचे में टाइम का जो परिवर्तन है, इसको लिख सकते हैं हम लोग बाद वाला समय, और यह शुरू वाला समय। और के मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर के आपका क्या है। के यहाँ पर जहां के एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है ना जी। तो यहां पे जरा देखिए, आप इसको समझते हैं। न्यूटन के सेकेंड नियम को बढ़िया से हम लोग समझते हैं कि क्या मतलब है। देखो, फर्स्ट नियम आपको समझ में आएगा, थर्ड भी आता है, मगर स्टूडेंट को सेकेंड नियम जो है जल्दी समझ में नहीं आता है। मगर आज की वीडियो में आपको सेकेंड लॉ न्यूटन का आएगा, जरूर आएगा समझ में। तो इसको बढ़िया से आप देखोगे तो ही समझ में आएगा। देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग कितने लोग क्रिकेट खेलते हो? सब लोग? जी हाँ, आप भी खेलते हो, आप भी खेलते हैं, बहुत बड़े आप। तो क्रिकेट आप खेलते हैं तो वहां पर आप क्या करते हो? जब बॉल को आप कैच करते हैं तो अपने हाथ को आप पीछे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ क्या करते हैं? आप अपने हाथ को खींचते हो। क्यों ऐसा करते हैं आप? सुनिए ध्यान से। देखो, जब बॉल आ रही थी आपकी तरफ, तो बॉल के पास क्या था? वेग। बॉल के पास क्या था? वेग। उस वेग से क्या बना? संवेग। उस बॉल के पास क्या है? वेग। वेग से क्या बना? संवेग। क्योंकि बॉल का द्रव्यमान, उसका वेग, द्रव्यमान गुना वेग होता है संवेग। तो बॉल जो आ रही है उसके पास संवेग है, mv, द्रव्यमान गुना वेग। अब जैसे आप कैच उसको करते हो तो बॉल आके रुक जाती है। जब बॉल रुक गई तो उसका वेग क्या हो गया? शून्य। तो संवेग भी क्या हो गया? शून्य। तो यहाँ पर संवेग का परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? संवेग का परिवर्तन हुआ।
इस बॉल का पहले कुछ संवेग था, बॉल को आप कैच कर लिए तो बॉल रुक गई। जब बॉल रुक जाती है तो उसका संवेग हो गया 0, मतलब संवेग का परिवर्तन हुआ है। अब देखना यहाँ जब डायरेक्ट आप क्या करोगे, उस बॉल को आप कैच करते हैं। जब डायरेक्ट आप क्या करेंगे, बॉल को कैच करोगे तो क्या होगा, आएगा, और आने के बाद आप जो है ये रुक जाएगा तुरंत। मतलब समय कैसा लगेगा, कम। बॉल आया और कैच कर लिया तो समय क्या लगेगा, यहाँ पर कम लगेगा बाबू, कम। तो कम समय में संवेग का परिवर्तन हो रहा है, तो आपका हाथ जो फोर्स अनुभव करेगा वो कैसा करेगा, ज्यादा। तो किसी बॉल को अगर डायरेक्ट आप कैच करोगे तो ये बॉल आपके हाथ पर हिट करेगा, आपके हाथ पर ये क्या करेगा, बल लगाएगा, आपका हाथ बल एक्सपीरियंस करेगा ज्यादा। अब देखना, अब इसी बॉल को आप कैच करो, यहां से देखिए ये आप अपना हाथ को थोड़ा सा पीछे कर लेंगे तो यहां से यहां तक लाने में हाथ को कुछ समय बढ़ गया। जब आप बॉल कैच करें तो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, और पीछे करके आप थोड़ा सा टाइम को बढ़ा लो। अब जब टाइम बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए फोर्स जो है वो क्या है, विद कर्मानुपाती है किसका, टाइम का। अब टाइम चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाथ को पीछे करके आप क्या किए, टाइम को बढ़ा लिए, ठीक है। तो संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, देख लीजिए संवेग में परिवर्तन टाइम बढ़ने से, सुनना ध्यान से, टाइम बढ़ने से जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है उससे जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, कम। मतलब इस बार आपका हाथ जो बल एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, वो कैसा होगा, कम हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल चीज है, सुनो ध्यान से। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u, y बल F लगाओगे आप तो समय t में उसका वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है और इसका द्रव्यमान क्या बाबू, m, ठीक है ना, m है, और ये क्या है, ये u वेग से चल रहा है ना। इसके पास शुरू में कुछ प्रारंभिक वेग है u। अब इस पर क्या करेगा तुम, बाह्य बल लगाएगा, बाह्य बल मतलब इधर से बल लगाएगा तुम, तो क्या हो जाएगा, इसका वेग बदल जाएगा। इसका वेग क्या हो जाएगा बताओ, तो छोटा समय t में, छोटा समय t में क्या हो जाएगा, इसका वेग जो हो जाएगा वो u से क्या हो जाएगा, v। द्रव्यमान तो वही रहेगा ना जी, द्रव्यमान इसका वही रहेगा, ठीक है। तो छोटा समय t के लिए आप जो है F फोर्स लगाएंगे तो इसका प्रारंभिक वेग u से क्या हो जाएगा, ये u जो है वो v हो जाएगा। देखिए ये है हमारा प्रारंभिक वेग और ये है इस वस्तु का द्रव्यमान, तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग क्या होगा बताइए, तो प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग जिसको हम P1 बोल रहे हैं, प्रारंभिक संवेग को क्या बोलेंगे बाबू, P1। ये क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान m और वस्तु का जो है प्रारंभिक वेग mu। अब देखना, अब अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग, अंतिम संवेग निकालते हैं हम लोग, अंतिम संवेग जिसको बोल रहे हैं P2। ये क्या होगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा जी, अंतिम संवेग निकाल रहे हैं तो इसके लिए अंतिम वेग चाहिए होगा हमको, ये देखिए mv। अब संवेग में परिवर्तन क्या लिखेंगे, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन इसको हम बोल देते हैं क्या, संवेग में परिवर्तन को बोलते हैं डेल्टा p। और संवेग में परिवर्तन जो होता है वो आपको पता है, बाद वाला संवेग माइनस शुरू वाला संवेग जो कि P1 है, नहीं ना जी। अब इसको अगर आगे तुम बढ़ाएगा तो P2 तुम्हारा क्या है, देखो तो mv, ये रहा, और P1 क्या दिया हुआ है, mu, ये रहा। कुछ कॉमन भी हो रहा है सर, कर लो कॉमन, अगर कॉमन हो रहा है तो यहाँ अब देख लीजिए संवेग में परिवर्तन आपने निकाला है ये। अब संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग
में संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, देखिए संवेग में परिवर्तन की दर मतलब ये है डेल्टा पी आपका संवेग में परिवर्तन, और ये इसको टाइम से आप डिवाइड कर दो, क्या निकल आएगा? संवेग में परिवर्तन की दर। तो देख लीजिए यहाँ पर संवेग में परिवर्तन कितना है जी? ये है m, और ब्रैकेट में v माइनस यू, और नीचे में टाइम से, छोटा वाला टाइम से डिवाइड कर दो आप, छोटा वाला टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए। ये है संवेग में परिवर्तन की दर। अब आते हैं हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। देखिए न्यूटन साहब आपको क्या बता रहे हैं, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, द्वितीय गति नियम से देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें आप यही ना पढ़े हो जी कि बाह्य बल जो होता है, बाहरी बल, ये क्या होता है? समानुपाती होता है किसका? संवेग में परिवर्तन बटा समय। अब डेल्टा पी बटा टी दिया हुआ है, देखिए तो संवेग में परिवर्तन की दर कितना दिया हुआ है उसको यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पर डेल्टा पी बाई टी के जगह पर क्या रखेंगे? एम v माइनस यू, और नीचे में है ये टी, देखा ध्यान से। और ये अंतिम वेग, यह प्रारंभिक वेग बटा समय, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा त्वरण। कैसे सर? वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? एफ जो है यह समानुपाती होगा, एम को जस का तस रहने दीजिए, और वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है त्वरण, तो ये लिख दीजिए यहाँ पर। सर कैसे पता चला? तो यहाँ पर ठीक सामने आप लिख दो कि यहाँ पर ए आपने कहाँ से लिखा है? ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, ठीक है। अब यहाँ पर समझो बाबू, थोड़ा सा केवल है, इसको समझ लीजिए, बढ़िया समझिए इसमें। अब समानुपाती को हटाने वाले हैं, जैसे समानुपाती को तुम हटाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा k, m इंटू ए, जहाँ k क्या है आपका? समानुपाती नियतांक है। k क्या है जी? k एक नियतांक है, k एक नियतांक है। नियतांक मतलब जो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या है आपका? अचर है। तो ये इस k को देखिए 1 बनाने का तरीका क्या है? k को 1 बनाना है हमको, इसको बोलते हैं समीकरण 1। देखिएगा यहाँ पर ये जो द्रव्यमान है आपका m, इसको कर देंगे 1 kg, ठीक है। बल जो आप देख रहे हो, बल बराबर कर दीजिए 1 न्यूटन, और त्वरण जो देख रहे हैं जिसको a से हम लिखते हैं, यह त्वरण क्या हो जाएगा आपका? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखना ध्यान से, 1 केजी के द्रव्यमान को 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उस पर त्वरण जो प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा, वो कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये सब को जो है रख दीजिए, एफ के जगह पर रखो 1 न्यूटन, के को 10 का 10 रखिए, मास है तो मास की जगह पर 1 केजी, त्वरण है आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 1, तो के बराबर क्या आएगा? यहाँ पर के बराबर आ रहा बाबू 1। अब ये के बराबर जो 1 आ रहा है, इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 से जैसे आप यहाँ पे रखिएगा तो एफ बराबर क्या आएगा बाबू? एफ बराबर के जगह पर रखिए आप क्या? 1 को, और बगल में एम ए, तो एफ बराबर क्या आएगा? एफ बराबर है एम ए। यही है न्यूटन के दूसरा गति नियम से हमको बल का परिभाषा मिलता है, एफ बराबर एम ए। आज हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड कुछ आंशिक प्रश्न को देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, और बढ़िया से इसको समझेंगे।
वन बाय वन करके मैं आपको समझाऊंगा कि क्या तरीका है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से है, देखना ध्यान से। किसी 6 केजी द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान जो होता है वो केजी में है और द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल एम से सूचित करते हैं। तो क्या कुछ दिया हुआ पहले लिख लीजिए। किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कुछ दिया हुआ है। द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान को हम लोग एम से दर्शाते हैं, स्मॉल एम से, और ये दिया हुआ है 6 केजी। ठीक है, ये वस्तु का द्रव्यमान। और यहाँ पर वस्तु जो है वो कौन है, गेंद। ठीक है, तो गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगी। त्वरण को हम लोग ए से जो है दिखाएंगे, और त्वरण जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। देख लीजिए कैसे पता चला कि ये त्वरण दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखिए एसआई मात्रक से पकड़ेंगे आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अगर दिया हुआ है तो आप समझ जाओगे कि वो आपका त्वरण दिया हुआ है। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहे बल क्या होगा, तो बल को हम लोग एफ लिखेंगे, और ये क्या होगा इसको देखिए। मैंने आपको पिछले क्लास से बताया है कि बल बराबर जो होता है एम ए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आप जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है आपका एम ए। ठीक है, फोर्स आपको निकालना है। तो एम मास के लिए जो है क्या वैल्यू दिया हुआ है 6 केजी, और त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो एफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 के 24। अब बल ना है जी, तो बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है न्यूटन। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये है कि 6 केजी द्रव्यमान का जो गेंद है उसमें इतना त्वरण उत्पन्न करने के लिए 24 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए इसमें आपसे क्या है, क्या पूछ रहे हैं, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने में, या 4 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने में। ठीक है, दोनों में देखिए 2 अलग अलग वस्तु है। देखिए पहला केस में देखिए, पहला जो वस्तु है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 केजी, और दूसरा जो वस्तु है उसका भी द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना है वो बताओ, दिया हुआ है 4 केजी। 4 केजी। अब देखते हैं किससे बल अधिक लगता है। इसलिए बताइए ये जो पहला वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, इसका त्वरण क्या होगा। इसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो कितना है जी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका जो त्वरण है वो कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए और दोनों की ये बल निकाल देते हैं। ये F1 निकाल रहे हैं, F1 बराबर M1 A1। सर 1 क्या बता रहा है, 1 बता रहा है पहला वस्तु को। तो पहला वस्तु के लिए बल निकाल रहे हैं आप। M1 क्या दिया हुआ है 2 केजी, और इसके लिए त्वरण, इसमें जो त्वरण उत्पन्न कर रहे हैं वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसको गुना करेंगे तो पहला वस्तु में जो बल है वो निकल आएगा, कितना है 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी तो बल का ही मात्रक होता है, या फिर आप लिख सकते हैं 10 न्यूटन। यह पहला वस्तु में कितना बल लगाया गया, कितना त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना। अब देखते हैं हम सेकेंड केस में। अब यहाँ पर निकालते हैं बल F2 बराबर M2 A2। तू यहाँ पर बता रहा है दूसरा वस्तु को, तू क्या बता रहा है दूसरा वस्तु को बता रहा है। तो F2 बराबर M2 देखिए दिया हुआ है कितना है 4 केजी गुना A2 कितना है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बल
निकल के आ रहा बाबू, वो 4×8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रहा आपका बल। दूसरी वस्तु में जो हम लोग लगा रहे हैं वो कितना आ रहा है, वो बल आ रहा है 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। तो देख सकते हैं कि किस वस्तु में अधिक बल लग रहा है। ये देखिए, पहला वस्तु में 10 है, दूसरा जो वस्तु है उसमें 8 न्यूटन है। तो पहले केस में आप देख रहे हो कि बल जो है वो क्या है, अधिक लगा रहे हैं।